बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि साइफ़र जो एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, इससे तो कोई इनकार ही नहीं है। साइफ़र बहुत सी एम्बेसीज की तरफ से आए हुए हैं और साइफ़र जो है इसके ऊपर वावेला खड़ा करना कि जी साइफ़र एक साजिश हो गई, अमेरिका ने निकाल दिया, अमेरिका के कहने पर हुआ, डोनाल्ड लूस में इन्वॉल्व था, जनरल बाजवा इन्वॉल्व था, फलां इन्वॉल्व था, तो टमकान इन्वॉल्व था, ऐसे हो गया तो वैसे हो गया। देखिए साइफ़र जो है वो बहुत सी एम्बेसीज की तरफ से आए हैं, लेकिन इसको डी कोड करके लोगों के सामने इसको बिरयानी मसाला लगाकर पेश करना और बताना कि जी मेरे ख़िलाफ़ साजिश हुई थी, मुझे निकालने में अमेरिका का हाथ था, मुझे निकालने में पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट का हाथ था, मुझे निकालने में डोनाल्ड लू का हाथ था। ये सारी कहानी जिसने घड़ी है उसका नाम है इमरान अहमद खान नियाज़ी। उसका नाम है इमरान अहमद खान नियाज़ी। देखें इमरान खान साहब जो है उन्होंने ये सारी कहानी क्यों गढ़ी थी ये मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा, लेकिन साइफ़र को डी कोड करके उसको लोगों के सामने पेश करना और बताना कि जी मेरे ख़िलाफ़ अमेरिका की साजिश है, अमेरिका ने मुझे निकाला, डोनाल्ड लू उसमें इन्वॉल्व था, पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व थी, फलां टमकान स्टोरी खड़ी करके बिरयानी मसाला लगा के लोगों के सामने पेश कर दिया, देखो जी ये हुआ था। और इसकी हकीकत क्या है? इसकी हकीकत ये है कि खुद इमरान खान की अपनी वो ऑडियो मौजूद है जिसमें वो बात कर रहे हैं और लेट्स प्ले विद साइफर। इसका मतलब कि वो कह रहे हैं कि किस तरह इसके ऊपर खेलना है, साइफर के ऊपर किस तरह से प्ले करना है। और ये कोई आज की कहानी नहीं है सर, ये बड़ी पुरानी कहानी है। वो है ना शेर झूठ बोला है तो इस पर कायम भी रहो ज़फ़र। आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए, लेकिन इमरान खान साहब ने तो हद कर दी झूठ बोलकर। और जिस तरह पहले 9 मई का, अब ये मौसूफ जो हैं उनसे अडयाला जेल के अंदर सहाफ़ियों की मुलाकात हुई है और सहाफ़ियों ने कुछ सवालात किए, उसमें उन्होंने कुछ चीज़ें जो हैं वो बयान की हैं। साइफ़र से मुतल्लिक वो कुछ चीज़ें बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जी 9 मई लंदन प्लान का हिस्सा था, 9 मई लंदन प्लान का हिस्सा था। असी पहली बारी सुन रहे हैं ज़रा 9 मई भी लंदन प्लान का हिस्सा सी, और पहली बारी मैं सुन रहे हैं कि 9 मई जो है वो नवाज शरीफ ने करवाया। ये वो हाल है इमरान खान साहब का कि जब परवेज़ मुशर्रफ के दौर में छींक आती थी ना चौधरी परवेज़ लाई को, तो उसका इल्ज़ाम नवाज शरीफ के ऊपर लगता था। परवेज़ लाई या मुशर्रफ को खांसी लगती थी ना, तो उसका इल्ज़ाम भी नवाज शरीफ के ऊपर लगाते थे। और ये मौसूफ जो हैं ये कह रहे हैं 9 मई लंदन प्लान का हिस्सा था और सत्य ही कह रहा सर। और अब कह रहे हैं जनरल बाजवा को अदालत बुलाऊंगा, जनरल बाजवा को गवाह बनाने की बात करूंगा, गवाह बनाने का ऐलान कह रहे हैं कि जी जनरल बाजवा को गवाह बनाया जाएगा और जो जनरल बाजवा ने किया, जिस तरह गद्दारी की, उसको अदालत में कटहरे में खड़ा करूंगा। और ये देखें बेवकूफ़ किसको बना रहे हैं, ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये पाकिस्तान के इदारों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। पहले इन्होंने इमरान खान साहब का झूठ बोलने का जो वतीरा है ना सर, उसका आलमी रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकता, ये मैं आपको बता दूं। पहले इमरान खान साहब ने क्या किया, पहले इन्होंने जनरल बाजवा के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि जी मेरी हुकूमत के ख़ात्मे में पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट और अमेरिका का हाथ था। वो कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा ब्रीफिंग इजलास हुआ, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ GHQ में, जनरल हेडक्वार्टर्स में, और उसका एलामिया आया कि कोई साजिश नहीं हुई, कोई अमेरिका की साजिश नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब जो कहते थे कि जी चूँकि मैंने वो साइफ़र से मुतल्लिक जो वो बता रहे थे वो लेटर मैंने दिखाया, सहाफ़ियों को दिखाया, अभी मेरे ख़िलाफ़ अदम एतमाद नहीं आई थी। फिर वो जो मार्च में जलसा किया 22 मार्च 2022 को किया था, उसमें वो दिखा रहे हैं कि जी ये देखो, ये मैंने लोगों को दिखा दिया, मैं अपनी कौम को दिखाऊँगा, मैं अपनी कौम के जवानों को दिखाऊँगा। और फिर वो कहानी घड़ते घड़ते सर वो सारा झूठ जो था उसकी पटारी खोल के सामने आ गई। सिर्फ इतनी सी कहानी थी कि झूठ बोल बोल कर उन्होंने इस बात पर एक और झूठ बोल दिया कि जी ये देखें जी ये थी सारी कहानी और मुझे निकाला गया। वो समझ रहे थे कि शायद किसी को पता नहीं लगेगा, लोग इतने बेवकूफ़ हैं सर, पढ़े लिखे लोग, जो क्वालिफाइड लोग हैं, वेल एजुकेटेड लोग हैं, जो वो पॉलिटिक्स को बहुत करीब से जानते हैं, जो पॉलिटिक्स को बहुत करीब से देखते हैं, क्या उनको बेवकूफ़ बनाना इतना आसान है आजकल के दौर में जब सोशल मीडिया इतना फास्ट हो गया, जब सोशल मीडिया के ऊपर हर चीज़ आ जाती है। कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा स्कैंडल, कोई ऐसी न्यूज़, कोई ऐसी खबर जो सोशल मीडिया की खबरों की जीनत नहीं बनती, आप बता दें। हर चीज़ सोशल मीडिया पर मौजूद है।
आपने कोई चीज़ सर्च करनी है, आपके पास गूगल है, आपके पास यूट्यूब है, यूट्यूब के ऊपर जाकर आप हर खबर देख सकते हैं, आप कोई भी जलसा निकाल सकते हैं, टॉक शो देख सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं। तो इमरान खान साहब जो हैं जी, उन्होंने साइफर केस में जनरल बाजवा को गवाह बनाने का ऐलान किया और जनरल बाजवा ने डोनाल्ड लू के कहने पर सब कुछ किया, इनको अदालत बुलाऊंगा। इमरान खान सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ये बात कर रहे हैं। अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए इमरान खान का कहना था कि जनरल बाजवा को अदालत बुलाऊंगा। साइफर केस में जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और अमरीकी सफारत खाने के ऑफिशियल्स को गवाह बनाऊंगा। मुझसे किसी ने मुज़ाकरात नहीं किए, लिख कर देने को तैयार हूँ। इलेक्शन पीटीआई जीतेगी। मुझे जिस तरह पकड़ा गया सब प्लान था। नवाज शरीफ लंदन प्लान के बाद पाकिस्तान आया। जेल में किसी मुश्किल में नहीं, जेल में रहना इबादत समझता हूँ। खैबर मानिका के इल्ज़ामात पर रद्दअमल देते हुए इमरान खान का कहना था कि मैंने बुशरा बीबी की शक्ल देखी ही नहीं थी। इमरान खान कह रहे हैं कि मैंने बुशरा बीबी की शक्ल तब देखी थी जिस दिन निकाह किया था। बच्चों को अपनी वालदा के खिलाफ बयान देने का कहा जा रहा है। चंद सियासी रहनुमाओं के पार्टी छोड़ने पर शुक्र अदा करता हूँ। खसूसी अदालत ने साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 12 दिसंबर की तारीख मुकर्रर कर दी है। ये कह रहे हैं कि जी मैंने तो ये देखें, बुशरा बीबी का तो मैं मामला नहीं छेड़ूंगा क्योंकि वो तो एक इनका अपना एक पर्सनल मामला है और वो मियाँ बीवी के दरमियान के मामलात हैं। कह रहे हैं कि जी शुक्र होया जेड़े लोग छड़ गए और जेड़े लोग पहले छड़ गए कि शुक्र होया, मैं शुक्र अदा किया। सर ये फवाद चौधरी को वज़ीर इत्तलात इन्होंने बनाया, गुलाम सरवर खान को वज़ीर पेट्रोलियम इन्होंने बनाया, फिरदौस आशिक अवान को मुआविन खसूसी बराए इत्तलात व नशरियात इन्होंने बनाया। ठीक है, उसके बाद वो जो थे क्या नाम है, जनूबी पंजाब के जितने इलेक्टेबल्स थे जो पहले मुशर्रफ दौर से लेकर पीपल्स पार्टी दौर तक, जिनको आज तक नून लीग ने भी नहीं कबूल किया, मैं अगर आपको सही बताऊं तो उन लोगों को इन्होंने लिया। ठीक है, हुकूमत जिस तरह बनाई गई पंजाब के अंदर, जहांगीर तरीन जिस तरह जहाज़ भरकर लेके गए थे, जब जहांगीर तरीन इमरान खान के बड़े क्लोज होते थे तो जहांगीर तरीन ने उन अपने जहाज़ में उन आज़ाद उम्मीदवारों को बिठाया, बोलियां लगीं, अरबों अरबों रुपए की, और पंजाब में हुकूमत बना दी गई। ठीक है, जनरल बाजवा के आज ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि जिस पर एहसान करो इसके शर से बचो। तो जनरल बाजवा ने बहुत बड़ा एहसान किया था इमरान खान के ऊपर, इनको वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर उसके मनसब पर फायज करके, और फिर इमरान खान साहब ये बातें करें कि जी वो तो जनरल बाजवा मेरे खिलाफ था, डोनाल्ड लू मेरे खिलाफ था, अमेरिका मेरे खिलाफ था, फलां मेरे खिलाफ था, तो टमकान मेरे खिलाफ था। ये बातें सर कोई नहीं सुनेगा। ये अब ये बातें कर रही हैं कौमी सलामती कमेटी के इजलास में। मैं आपको बता चुका हूं कि उसका एलामिया आया था, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास का एलामिया, कि कोई साजिश नहीं हुई, कोई ऐसी बात सामने नहीं आई, तो फिर बात खत्म। लेकिन इन्होंने जिस तरह साइफर को डी कोड करके लोगों को बताना शुरू किया, उसको पब्लिक किया, कौम के जो हमारे जो स्टेट के, रियासत के जो अहम राज हैं उसको पब्लिक करना शुरू किया, उसको जिस तरह से इन्होंने हवा में उड़ाया और जिस तरह से सेपरेट किया। देखें, जो रियासत के जो स्टेट के मामलात होते हैं ना, वो बहुत हसास होते हैं। तो जब आप इस किस्म के मामलात के ऊपर इस किस्म की बोंगियाँ मारेंगे, इस किस्म की कहानियाँ गढ़ेंगे, इस किस्म के झूठ की आप समझ लें कि कहानियाँ बनाना शुरू कर देंगे, फिर झूठ की पटारियाँ खुलेंगी, फिर लोगों को पता चलेगा कि जी ये देखो यार ये लोग तो थे ही झूठे। अब सबको इसकी हकीकत पता चल गई है कि ये जो साइफर है, ये जो एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, जो केस है इमरान खान के खिलाफ, वो दरअसल है ये। क्या आप उसको पब्लिक कर रहे हैं, डी कोड करके लोगों को बता रहे हैं। आपकी ऑडियो मौजूद है जिसमें आप कह रहे हैं लेट्स प्ले विद साइफर। इसका मतलब कि फिर आप इदारों को बदनाम कर रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट की नज़र में तो आप उनको बदनाम कर रहे हैं ना सर, आप उनको नीचा दिखा रहे हैं। आप उनको दिखाना चाह रहे हैं कि जी ये देखें आप बड़े सच्चे हैं, सादिक और अमीन हैं, हाजी हैं, नेक हैं, आप बड़े पारसा हैं। और साकिब निसार का अपना वो फैसला मौजूद है 2017 का, और वो फैसल अरब, साकिब निसार, उमर अता बंदयाल, जिन्होंने इमरान खान को सादिक और अमीन करार दिया, आज उनके फैसले के ऊपर लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि वो साकिब निसार जिसने इमरान खान के, लोग ये कहते हैं ना, मैंने तो नहीं खैर इल्ज़ाम लगाया, लोग ये कहते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं उनके लिए जिस तरह से साकिब निसार ने बड़ी खिदमात सर अंजाम दी हैं, आज उनको कोई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वो फैसला पढ़कर सुना दे,
आज कोई तोशाखाना केस का फैसला पढ़कर सुना दे, इमरान खान के ख़िलाफ़ जो फैसला आया वो साकिब निसार को सुनाया जाए कि ये देखो, ये तुमने सादिक और अमीन करार दिया था एक ऐसे शख्स को जो डिसऑनेस्ट है, जो बेईमान है, जिसने तहाइफ लिए, जिसने तोशाखाना के तहाइफ जमा करवाने की बजाय बेचे और करोड़ों की मालियत में बेचे, और वो जो उमर फारूक है वो उसका गवाह है और इमरान खान इंकारी है। इतना सा केस है, ठीक है। साइफर केस भी यही है कि डी कोड कर दिया गया, लोगों को बताया, कौम के अहम राज पब्लिक किए, रियासत के अहम राज पब्लिक किए, कौम के सामने जो स्टेट अफेयर्स के मामलात हैं उसमें झूठ बोला, झूठी कहानियां बनाई, झूठ की पटारी जब खुली तो जी मेरे ख़िलाफ़ तो साजिश हुई है, मुझे तो 9 मई जो है वो तो लंदन प्लान का हिस्सा था। अच्छा, आगे जाकर इनकी ये बात सुने, कोई इनकी बात पर यकीन नहीं करेगा। ये जो अब ख़बरें दे रहे हैं ना सहाफ़ी, मैं खैर नाम नहीं लेना चाहता, ये ख़बर आई थी कि इमरान खान से जेल में अहम शख्सियत की मुलाकात हुई है और मामला तय हो चुके हैं। सर, इमरान खान ने जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए ये बात कही कि खुदारा ये झूठी कहानियाँ ना बनाएं, मेरे साथ किसी की कोई मुलाकात नहीं हुई। मैं उनका नाम नहीं लूँगा जिन्होंने खबर दी थी कि इमरान खान के साथ जेल में मुलाकात हुई है। वैसे देखें, जर्नलिज़म का जो पहला प्रिंसिपल है ना, जो पहला असूल है वो ये है कि आप खबर मुस्तनद दें, हक़ाइक़ की बुनियाद पर दें और हक़ाइक़ को मद्देनज़र रख कर खबर का जो ज़ाविया है, खबर को उसको सामने रखते हुए फिर आप खबर को ब्रेक करें। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि जी हम सस्ते व्यूज़ के लिए, सस्ती रेटिंग्स के लिए, सस्ते जो है वो हम शोहरत के लिए इस किस्म के काम करते हैं और फिर हम कहते हैं कि जी इमरान खान से जेल में खुफिया लोगों की मुलाकातें हो रही हैं। इमरान खान से जेल में उन लोगों की मुलाकात हुई जिन्होंने इमरान खान को कहा कि जी तुम तो बड़े बहादुर हो, हम तो तुमसे डर गए हैं। कोई इतना बेवकूफ़ है कि कोई इमरान खान से डरेगा? कोई इतना पागल है? क्या जुल्फ़कार अली भुट्टो जो इतने बड़े लीडर थे, क्या उनसे उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट डरी थी? ज़ियाउल हक जो है वो मरी के गेस्ट हाउस में जो है, ज़ियाउल हक मरी के गेस्ट हाउस में जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद को सल्यूट किया करते थे, आपको याद होगा। और जुल्फ़कार अली भुट्टो जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी रहे, वज़ीर आज़म भी रहे, 1977 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने एक बड़ी भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की थी। वो एक अलग डिबेट है कि शेख मुजीबुर रहमान और जुल्फ़कार अली भुट्टो के दरमियान इक़्तिदार के हसूल की जो जंग थी उसके ऊपर बड़ी कहानियाँ बनी। पाकिस्तान की जो जनरल नॉलेज की किताबें हैं उसके अंदर अब जो जिस मर्जी तरह कहानियाँ बना ले, ये पीछे भी किताबें लगी हुई हैं। तो दरअसल बताने का मकसद ये है कि इमरान खान साहब वो इतने पॉपुलर लीडर तो थे नहीं कि जिनसे एस्टैब्लिशमेंट ने डर जाना था, या एस्टैब्लिशमेंट को कोई खौफ था, या एस्टैब्लिशमेंट को लग रहा था कि जी इमरान खान तो पता नहीं क्या है। अच्छा, अब ये जो सारी खबरें हैं ना सर, ये एक अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन ये खबर झूठी साबित हो चुकी है और इमरान खान ने खुद इसकी तरदीद कर दी है कि जेल में उनसे किसी की कोई मुलाकात नहीं हुई। अब आगे जाकर आपको बताता हूँ कि इमरान खान का कहना था कि 9 मई प्लान का हिस्सा था, CCTV देख लें, इनको कौन अंदर लेकर गया, मुझे गैर आइनी तौर पर पकड़ा गया, जबकि 48 घंटों के अंदर 10,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 9 मई लंदन प्लान का हिस्सा था। 9 मई को यास्मीन राशिद वाज़े तौर पर कह रही थीं कि अंदर ना जाएं। CCTV देख लें कि लोगों को कौन अंदर लेकर गया। तवील अरसे तक कैद से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं जान देने को भी तैयार हूँ। इमरान खान साहब कह रहे हैं मैं जान देने को भी तैयार हूँ। सर, ये कहानियाँ आप ना बनाएं। देखें, अब तो इनको जो सज़ा होनी है वो आइन और कानून के मुताबिक होनी है। अब ये सियासी शहीद बनने की कोशिश करें और ये कहें कि जी मेरे ख़िलाफ़ तो रियासत है, मेरे ख़िलाफ़ तो इदारे हैं, मेरे ख़िलाफ़ तो सिस्टम है और नवाज शरीफ, ये लंदन प्लान का कोई हिस्सा नहीं है। ये 9 मई दरअसल करवाने का मकसद ये था कि जो पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ हैं, इंटेग्रिटी वाले और इंतहाई काबिल एहतराम, इंतहाई पढ़े लिखे, इंतहाई जो है वो वेल एजुकेटेड शख्सियत जनरल सैयद आसिम मुनीर, जिस शख्स ने आते ही कह दिया कि मेरा इदारा पाकिस्तान की सियासत में इन्वॉल्व नहीं होगा, मुलव्वस नहीं होगा, हम सियासत से खुद को अलग करते हैं। ये जनरल बाजवा जब रिटायर होने लगे 29 नवंबर 2022 को, उस दिन उन्होंने अलविदाई खिताब करते हुए कहा था कि हमसे बड़ी गलतियां हुई हैं, हमारे इदारे से बड़ी गलतियां हुई हैं। और एक गलती ये थी कि इमरान न्याजी को लेकर आए। एक गलती का उन्होंने इतराफ़ किया कि इमरान खान को पकड़कर हमने वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर बैठाया।
एक गलती को उन्होंने इतराफ़ किया, उन्होंने कहा कि जी जो हुआ उस पर मट्टी ना डालें, हम उस पर माफ़ी मांगते हैं, हमने गलत किया और हमारी गलती थी, हम उस गलती से सबक सीखेंगे। मुस्तकबिल के अंदर पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो सियासत में इन्वॉल्व नहीं होगी, ना अपनी इन्वॉल्वमेंट को शो करेगी। नए आर्मी चीफ ने आते ही दबंग ऐलान किया कि भाई साड़ा सियासत में कोई तलक नहीं, लेकिन इमरान खान ने वो कोशिश की थी। इमरान खान ने 9 मई क्यों कराया? आपको पता ना, कोर कमांडर हाउस जो लाहौर का जिना हाउस है जहां पर हमला हुआ, करोड़ों का नुकसान हुआ सर, करोड़ों का, इमलाक को करोड़ों का नुकसान पहुंचा, जितनी चीज़ें लगी हुई थी सबको करोड़ों का नुकसान हुआ, तोड़ फोड़ की, जलाओ गिराओ किया, फौज के खिलाफ नारे लगाए, फौज के खिलाफ सड़कों पर निकले, उसके बाद ट्विटर पर जाके ट्रोलिंग्स करते रहे और फिर कहते रहे कि जी 9 मई लंदन प्लान का हिस्सा था। हैं आप ही गाने वाले थे, आप ही बजाने वाले। मतलब वही बात होगी ना कि आप खुद ही मुनसिफ, खुद ही मदई, खुद ही जज, सारा कुछ आप बन के आप कहेंगे जी मेरे हक में फैसला आ जाए, ऐसे नहीं हो सकता। 9 मई अगर लंदन प्लान का हिस्सा था तो उस वक्त क्यों नहीं बोले? सवाल ये बनता है। 9 मई अगर लंदन प्लान का हिस्सा था उस वक्त बोलते कि जी ये साजिश है मेरे खिलाफ। पाकिस्तान की मौजूद अदालतें बैठी हैं, उस वक्त तो उमर अता बंदियाल चीफ जस्टिस थे, जिन्होंने कहा था इमरान खान को देखकर गुड टू सी यू, आपको देखकर बड़ी खुशी हुई, आपको देखकर बड़ी खुशी हुई है। इंज कह रहे हैं जिस तरह इमरान खान साहब जड़े ने कोई जंग फतह करके आए ने। इमरान खान साहब जो है कोई जंग जीत के आए हैं, इस तरह कहा जा रहा है इमरान खान साहब को कि आपको देखकर बड़ी खुशी हुई। एक मुलजम जिसके ऊपर अरबों की करप्शन के इल्ज़ामात हैं, चार्ज है और उसको अदालत में खड़े होकर कहा जाए कि जी आपको देखकर बड़ी खुशी हुई, तो फिर पाकिस्तान का जो निज़ाम इंसाफ है उसका मजाक उड़ाएगी आवाम, उसका मजाक उड़ाएगी कौम, और लोग उस पर दांत निकालेंगे कि ये देखो जी इस तरह से बातें हो रही हैं। यही होगा ना फिर। अब चूंकि बड़े इंटेग्रिटी वाले चीफ जस्टिस हैं, तो मैं चीफ जस्टिस से भी ये कहूँगा कि अगर ये केस सुप्रीम कोर्ट में लगता है तो इमरान खान साहब को भी बुलाएं, जनरल बाजवा को भी बुलाएं और खड़े होकर बात की जाए। बहुत अच्छा है कि जनरल बाजवा खुद इसकी वजाहत कर दें, और ये जो इमरान खान कह रहे हैं ना वो जनरल बाजवा को गवाह बनाएंगे, अदालत बुलाएंगे, तो सर कोई किसी के कहने पर नहीं आएगा। जनरल बाजवा खुद आए तो वो एक अलग बात है, लेकिन इमरान खान साहब के कहने पर नहीं आएंगे। वो तो बाहर के मुल्क में बैठे हैं, उनको क्या जरूरत पड़ी है, वो तो रिटायर हो गए हैं, सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इमरान खान साहब जो हैं वो जो लंदन प्लान की बातें कर रहे हैं, लंदन प्लान का तो ये खुद हिस्सा थे। 2014 में जो धरने हुए जिसमें डॉक्टर अल्लामा तारुल कादरी, मेरे बड़े काबिल एहतराम हैं अल्लामा तारुल कादरी साहब, और वो प्रोफेसर भी हैं, वो एक मुमताज़ आलम दीन भी हैं, और जिस तरह से वो इस्तेमाल हुए 2014 में, तो उसमें इमरान खान और तारुल कादरी कज़न थे, भाई बने हुए, आपस में सके भरा बने सन। तो वो जो 2014 का धरना हुआ था जो इस्लामाबाद में दिया गया, 126 दिन का धरना, कौम की अखलाकियात तबाह कर दी, बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद हो गया, बैठे वहाँ पर सारा दिन नाच गाने हो रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है, और वहाँ पर बैठ के ये सारा कुछ हो रहा है। तो दरअसल ये खुद उस प्लान का हिस्सा थे। ये अपनी ज़ुबान से बताएं कि जो 2014 में लंदन प्लान हुआ था उसके पीछे कौन से महरकात थे, बताएं ना। उसके पीछे यही सारी वजूहात थी जो आज वो खुद कह रहे हैं। तो सर साइफर केस एट द लास्ट मैं यही कहूँगा कि 12 दिसंबर को इमरान खान और शाह महमूद पर फर्दर जुर्म आयद होगी। उसके बाद ये केस कहाँ जाता है, इसका क्या अंजाम निकलता है, इसका क्या फ़ैसला आता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। और हो सकता है कि 12 दिसंबर जो है वो फाइनल राउंड हो और उसके बाद दैट्स इट, गेम इज़ ओवर। इसका मतलब कि इसके बाद जो है वो इमरान खान का बचना और शाह महमूद का बचना नामुमकिन होगा और कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आएगी। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आला निगहबान।